Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 10 mathematics teacher. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट की थी। आज के लेक्चर में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जॉइंट वेरिएशंस का, हम उसको स्टार्ट करेंगे। इसमें हम सबसे पहले जॉइंट वेरिएशन की डेफिनेशन को देखेंगे एंड देन कुछ एग्जांपल्स को करेंगे। तो आए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट की थी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है जॉइंट वेरिएशन का। जॉइंट वेरिएशन की डेफिनेशन को करने से पहले हम एक चीज़ रिकॉल कर लेते हैं। हमने पहले वेरिएशन की दो टाइप्स पढ़ी हैं और वो क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इन्वर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन में हमारे पास क्या होता था कि अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज गिवन है और अगर एक क्वांटिटी के इंक्रीज या डिक्रीज होने पे दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हो तो ऐसी वेरिएशन को डायरेक्ट वेरिएशन कहा जाता है। और इन्वर्स वेरिएशन हमारे पास क्या थी कि अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज गिवन है और एक क्वांटिटी के इंक्रीज या डिक्रीज होने पे दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज या इंक्रीज हो रही हो, देन ऐसी वेरिएशन को इन्वर्स वेरिएशन कहा जाता है। लेकिन जॉइंट वेरिएशन में यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन एंड इन्वर्स वेरिएशन को कंबाइन कर देंगे एंड देन जो वेरिएशन बनेगी वो जॉइंट वेरिएशन होगी और इसके अंदर हमारे पास एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है जो हमारे पास बुक में लिखी हुई है उसको रीड कर लेते हैं एक दफा। A combination of direct and inverse variation of one or more than one variables forms joint variation. Next है हमारे पास if a variable y varies directly as x and varies inversely as z, then y is directly proportional to x and y is inversely proportional to z. अब यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल y है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। जब हमारे पास दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो हम उनको ऐसे लिखते हैं, बीच में हमारे पास साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाता है और साथ जो क्वांटिटी है जो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो आ जाएगी। उसी तरह जब हमारे पास एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो हम उसको 1 ओवर दैट क्वांटिटी लिखते हैं। तो यहाँ पे y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है z के, तो y आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया y साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी 1 ओवर z। अब जब इनको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास बन जाएंगी जॉइंट वेरिएशन। अब इनको कंबाइन करने का तरीका क्या है, सिंपली जो ये x है और ये 1 ओवर z है इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ये हमारे पास x ओवर c आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया y साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी x ओवर z। अब अगर याद हो हमने पिछले लेक्चर्स में डायरेक्ट वेरिएशन एंड इन्वर्स वेरिएशन का टॉपिक पढ़ा था, उसमें साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करने के लिए हम क्या करते थे, हम इक्वल का साइन लगाते थे एंड देन k से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो इसमें भी हम कुछ ऐसी करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू k इंटू एक्स ओवर z और यहाँ पे k इज नॉट इक्वल टू 0 और k हमारे पास कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन कहलाता है। एक एग्जाम्पल करते हैं जॉइंट वेरिएशन की। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इफ वन बॉडी अट्रैक्ट्स अनदर विद अ फोर्स g that varies directly as the product of their masses m1 and m2। अब यहाँ पे हमारे पास एक फोर्स है जिसको g से रिप्रेजेंट किया गया है, that is directly proportional to m1 into m2 and inversely as the square of distance d। और जो g है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है d स्क्वायर के या फिर स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। देन इसकी अगर जॉइंट वेरिएशन लिखी जाए तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे g आ गया, देन साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ गया m1 इंटू m2 ओवर d स्क्वायर। अब ये हमारे पास कैसे बना, हमारे पास जो g था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था m1 इंटू m2 के और g इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था d स्क्वायर के, तो यहाँ पे 1 ओवर d स्क्वायर आ गया। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, g साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी m1 इंटू m2 ओवर d स्क्वायर। इसी तरह साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करने के लिए क्या करते थे, इक्वल का साइन लगाते थे और जो राइट साइड पे जो क्वांटिटी होती थी उसको k से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो यहाँ पे भी हमने कुछ ऐसे किया, k को मल्टीप्लाई कर दिया m1 इंटू m2 ओवर d स्क्वायर से और यहाँ पे k इज नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ पे k को क्या कहेंगे, कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1। ये प्रॉब्लम जो है वो जॉइंट वेरिएशन से रिलेटेड है, तो इसको करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है, इफ y वेरीज जॉइंटली एज x स्क्वायर एंड z
अब यहाँ पे प्रिसाइजली नहीं बताया गया कि जो y है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर एंड जेड के या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे हम ये एज्यूम करते हैं कि जो y है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर एंड जेड के, एंड y इज इक्वल टू 6 व्हेन x इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 9। अब ये वाली जो 3 कंडीशंस दी गई हैं इनको यूज करके हमने पहले k फाइंड करना है, एंड देन हमने लिखना है राइट y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड z, एंड देन हमने लिखना है y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड z, और उसके बाद डिटरमाइन करना है द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू -8 एंड z इज इक्वल टू 12। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है वो ये है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z। जब इनकी जॉइंट वेरिएशन बनाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एक्स स्क्वायर और z मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इसको खत्म करेंगे, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर एंड z। नेक्स्ट हमारे पास y की वैल्यू क्या दी गई है, 6 दी गई है, x 4 दिया गया एंड z 9 दिया गया है। उन वैल्यूज को हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, k फाइंड करेंगे एंड देन k को वापस इस इक्वेशन में पुट करेंगे ताकि हमारे पास y आ जाए एज अ फंक्शन ऑफ x एंड z। तो यहाँ पे y हमारे पास क्या है 6 इंटू k, x हमारे पास है 4 तो ये 4 स्क्वायर आ जाएगा, और z हमारे पास है 9। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू k 4 स्क्वायर इज 16 इंटू 9, देन हमारे पास आ जाएगा 6 इज इक्वल टू k 16 इंटू 9 इज 144। देन यहां से हम k को फाइंड कर लेंगे, k हमारे पास क्या आ जाएगा 6/144। तो इसको हम लोएस्ट फॉर्म में कर लेंगे इस फ्रैक्शन को, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 इंटू 1 इज 6 एंड 6 इंटू 24 इज 144। ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया 1/24 के। अब जो k की वैल्यू है वो जो हमारे पास इक्वेशन थी y इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर इंटू z इसके अंदर पुट कर देंगे ताकि हमारे पास y आ जाए इन टर्म्स ऑफ x एंड z। तो k को जो हमारी इक्वेशन है उसमें पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/24 एक्स स्क्वायर z। ये आ गया हमारे पास y इन टर्म्स ऑफ x एंड z। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने y की वैल्यू डिटरमाइन करनी है व्हेन x इज इक्वल टू -8 एंड z इज इक्वल टू 12। अब इस इक्वेशन के अंदर हम x की जगह क्या पुट कर देंगे -8 एंड z की जगह पुट कर देंगे 12। तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/24, x की जगह क्या आ गया -8 स्क्वायर एंड z की जगह क्या आ गया 12। तो ये y क्या हो जाएगा 1/24 -8 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाता है 64 इंटू 12। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 12 इंटू 1 इज 12, 12 इंटू 2 इज 24, 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 32 इज 64। तो y हमारे पास किसके इक्वल आ गया 32 के, और ये है हमारा सोल्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 जो कि है p वेरीज जॉइंटली एज q एंड r स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले देखा जा सकता है जो p है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है q एंड r स्क्वायर के, एंड इनवर्सली एज s एंड t स्क्वायर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है s एंड t स्क्वायर के। p is equal to 40 when q is equal to 8, r is equal to 5, s is equal to 3 and t is equal to 2। तो ये वाली जो हमारे पास वैल्यूज हैं इनको हम यूज करके क्या फाइंड करेंगे, k को फाइंड करेंगे एंड देन फाइंड करना है p इन टर्म्स ऑफ q, r, s एंड t। तो k की जो वैल्यू आएगी उसको जो हमारी इक्वेशन होगी उसमें पुट करेंगे ताकि हमारे पास p आ जाए इन टर्म्स ऑफ q, r, s एंड t। उसके बाद हमने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ p व्हेन q इज इक्वल टू -2, r इज इक्वल टू 4, s इज इक्वल टू 3 एंड t इज इक्वल टू -1।
अब इसको सॉल्व करते हैं। तो P हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, Q इंटू आर स्क्वेयर के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है S एंड टी स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा 1/s टी स्क्वेयर। और जब इनकी जॉइंट वेरिएशन बनाएंगे तो ये हो जाएगा P साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। हमारे पास ये दोनों जो टर्म्स हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, Q आर स्क्वेयर ओवर S टी स्क्वेयर। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करेंगे। तो इसको खत्म करने के लिए इक्वालिटी का साइन आ जाएगा, और K से हमारे पास ये जो राइट साइड का एक्सप्रेशन है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा K इंटू Q आर स्क्वेयर ओवर S टी स्क्वेयर। नेक्स्ट हम यहाँ पे K को फाइंड करेंगे बाय पुटिंग P इज इक्वल टू 40, Q इज इक्वल टू 8, R इज इक्वल टू 5, S इज इक्वल टू 3 एंड T इज इक्वल टू 2। ये सब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे P की जगह क्या आ जाएगा, 40 इज इक्वल टू K इंटू Q की जगह आ जाएगा 8 इंटू R की जगह आ जाएगा 5, और यहाँ पे क्या है 5 का स्क्वायर ओवर S की जगह आ जाएगा 3 एंड T की जगह आ जाएगा 2, और हमारे पास यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। देन हम K को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास 40 आ जाएगा इज इक्वल टू K 8 इंटू 5 का स्क्वायर इज 25 ओवर 3 इंटू 2 का स्क्वायर इज 4। तो यहाँ पे 8 और 4 को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 इंटू 1 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8। देन हमारे पास 40 किसके इक्वल आ जाएगा, K इंटू 2 इंटू 25 इज 50 ओवर 3। अब 3 हमारे पास यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो ये जो दूसरी साइड पे जाएगा 40 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 50 हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो 40 से डिवाइड हो जाएगा, तो K हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 इंटू 3 ओवर 50। तो ये आ जाएगा हमारे पास 40 इंटू 3 इज 120 ओवर 50, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। देन K हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 ओवर 5। अब जो हमारी इक्वेशन थी जो K कनेक्ट कर रही थी P, Q, R, S एंड T को, उसके अंदर K को पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा P इज इक्वल टू 12 ओवर 5 इंटू Q R स्क्वेयर ओवर S T स्क्वेयर। अब हमने क्या करना है, अब हमने P की वैल्यू फाइंड करनी है when Q is equal to -2, R is equal to 4, S is equal to 3 and T is equal to -1। अब ये जो सारी वैल्यूज हैं Q, R, S and T की इस इक्वेशन में जो अभी हमने फाइंड की है पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। देन P हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 12 ओवर 5 इंटू Q की जगह आ जाएगा -2, R की जगह आ जाएगा 4 और उसके ऊपर क्या है स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय S की जगह आ जाएगा 3 इंटू T की जगह आ जाएगा -1 और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आता है। P हमारे पास इक्वल आ जाएगा 12 ओवर 5 इंटू -2 इंटू 4 स्क्वायर इज 16 ओवर 3 -1 स्क्वायर इज 1। तो यहाँ पे 3 इंटू 1 इज 3, 3 इंटू 4 इज 12। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू -2 इंटू 16 इज -128 ओवर 5 इंटू 1 इज 5। तो हमारे पास P किसके इक्वल आ गया, -128 ओवर 5, और यही हमारा फाइनल सोल्यूशन है।
स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने जॉइंट वेरिएशंस का टॉपिक स्टार्ट किया। अब जॉइंट वेरिएशन हमारे पास क्या होता है? जॉइंट वेरिएशन बेसिकली जो डायरेक्ट वेरिएशन है और इन्वर्स वेरिएशन है उनका कॉम्बिनेशन है, और जॉइंट वेरिएशन में हमारे पास एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। हमने जॉइंट वेरिएशन की डेफिनेशन को डीपली स्टडी किया एंड देन हमने कुछ एग्जांपल्स भी की जॉइंट वेरिएशन से रिलेटेड। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.5 को स्टार्ट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।